न्यूज एट 7। लियोनेल मेसी के कोलकाता इवेंट के दौरान सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई कथित अव्यवस्था की जांच के लिए गठित कमेटी ने स्टेडियम का दौरा किया। पूर्व जस्टिस आशीष कुमार रॉय की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में मुख्य सचिव मनोज पंत और गृह सचिव नंदिनी चक्रवर्ती शामिल हैं। पूर्व जस्टिस आशीष कुमार रॉय ने कहा कि मैंने अभी कोई राय नहीं बनाई है, केवल साइट का दौरा किया है। मुझे लगता है कि इसे इतनी जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए था। हम जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ रहे हैं और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। Whatever, I have not yet concluded, I have not formed any opinion. Just I have visited the spot. I think that this should not be done so hurriedly. We are doing as early as possible, we will submit our report. इधर मेसी मुंबई पहुंच गए हैं। भारत की उनकी 4 शहरों की यात्रा का ये तीसरा पड़ाव है। मुंबई में मेसी इंडिया टूर के मुख्य कार्यक्रम के लिए वानखेड़े स्टेडियम पहुंचे। कोलकाता में उनकी उपस्थिति के दौरान भड़की हिंसा से सबक लेते हुए मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए। कड़े प्रवेश नियम, वॉच टावर और भीड़ नियंत्रण उपायों के साथ अधिकारियों का मकसद भगदड़ जैसी स्थितियों को रोकना है। लेट्स स्पाइक न्यूज एट 7। एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया से लगातार 2 हार के बाद इंग्लैंड की टीम 0-2 से पिछड़ गई है और अब एडिलेड में तीसरे टेस्ट में जीत हासिल करना उसके लिए जरूरी हो गया है ताकि सीरीज में वे बनी रह सकें। इस बीच अंग्रेज टीम के सुरक्षा दल के एक सदस्य और ऑस्ट्रेलियाई चैनल 7 के कैमरा ऑपरेटर के बीच ब्रिस्बेन हवाई अड्डे पर हुई झड़प ने विवाद और भड़का दिया है। तीसरे टेस्ट के लिए टीम के एडिलेड रवाना होने के दौरान कैमरामैन निक गैरियन को फिल्मिंग करने से रोकने की कोशिश में सुरक्षा गार्ड ने उन्हें धक्का दिया और चेतावनी दी, जिसे चैनल ने आक्रामक व्यवहार करार दिया है। इंग्लैंड ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। दूसरी तरफ कप्तान पैट कमिंस की वापसी से ऑस्ट्रेलिया और मजबूत नजर आ रहा है। टीम ने दूसरे टेस्ट के बाद नोसा रिजॉर्ट में कुछ दिन आराम किया था, लेकिन अब दबाव के बीच वापसी की तैयारी है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली पर प्रहार किया है। उन्होंने इसे घुसपैठिया बचाओ रैली करार देते हुए कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयोग के खिलाफ जहर उगला है। पात्रा ने कहा कि ये पहली बार नहीं है, लेकिन उनकी भाषा का स्तर देखिए। नाम लेकर धमकाना भारत की चुनाव प्रणाली का अपमान है। राहुल गांधी बार बार झूठ बोलकर लगता है कि झूठ को सच बना देंगे। सदन में घुसपैठियों के मुद्दे पर जब गृह मंत्री अमित शाह ने सच रखा तो कांग्रेस वॉकआउट कर गई। एक संस्था है, उसके खिलाफ जहर उगला है। ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार की कवायद की है, मगर उनके भाषा के स्तर को देखिए। राहुल गांधी जी का कहना, प्रियंका वाड्रा जी का कहना कि किसी भी कीमत पर इलेक्शन कमिश्नर्स को छोड़ा नहीं जाएगा, नाम लेकर उनको धमकाना, पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में कहीं न कहीं भारतवर्ष के इलेक्शन प्रणाली को अपमानित और बदनाम करने की चेष्टा करना, यह दिखाता है कि राहुल गांधी जी बार बार झूठ बोल करके उन्हें लगता है कि वो शायद सच बन जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने रामलीला मैदान में बड़ी रैली का आयोजन किया, जिसमें वोट चोरी के आरोपों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि ये वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई है। राहुल गांधी ने रैली में सही कहा है कि चलते चुनाव में 10-10 हजार रुपए बांटे गए हैं, जिससे चुनाव जीते गए हैं। उन्होंने कहा कि हर जगह फर्जी वोट डाले गए। ये वोट चोरी, वोट खरीदी के खिलाफ लड़ाई। राहुल जी ने आज वो मुद्दा भी उठाया कि 10,000 रुपए जो है चलते चुनाव में बांट दिए, जनता के पैसे आए, उससे चुनाव जीता। किस तरह से जो है वोट चोरी, फर्जी वोट हरियाणा में हर जगह डाले गए। यूपी के लोग जा के वोट डाल रहे थे। तो और आज चुनाव आयुक्तों के नाम लिए गए, ये सबसे बड़ी बात है। जो उनके नाम लिए गए हैं कि भाई इनको देश नहीं भूलेगा, इनको कड़ी सजा मिलेगी। क्या आप लोग घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं, ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है? घुसपैठी कितने निकले? 65 लाख वोट काट दिए। कितने घुसपैठिए निकले? तो इसलिए जो है 500 भी नहीं निकले। तो इसलिए ये जो है बेकार की बातें लोग करते रहते हैं। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews,